Good morning, students. Let's we start our chapter number 9 इंडियन क्लाइमेट। भारत का क्लाइमेट कैसा है, क्या है, वो सारी चीज़ें हम चैप्टर में देखेंगे। वेदर एंड क्लाइमेट। द वर्ड क्लाइमेट refers to average weather condition of a place observed for a long period of a time. The weather of a place refers to the atmospheric condition of a place at a particular time. The word climate refers to average weather condition of place observed for long period of time. Climate वो होता है जो long period of time ऑब्जर्व किया जाए कि यहाँ का climate ऐसा है. The weather of place refers to the atmospheric condition of a place at particular time. एक पर्टिकुलर टाइम तक के लिए ही आपका वेदर होता है. क्लाइमेट लॉन्ग टर्म के लिए होता है एंड वेदर शॉर्ट टर्म के लिए. Then, for example, when we say that Kerala is hot and humid and Kashmir is cold, we are referring to the climate of this place. तो हम लोग उस प्लेस के क्लाइमेट के बारे में बात कर रहे हैं कि केरला का जो क्लाइमेट है ह्यूमिड है एंड कश्मीर का कोल्ड है, तो इसका क्लाइमेट है. फॉर एग्जांपल आपने देखा फॉर एग्जांपल में कि किस तरह से केरला एंड कश्मीर का एग्जांपल्स दिया गया है. Next, when we say that the temperature in Delhi was 35 degrees Celsius on Tuesday, we are referring to Delhi weathers. आज हम करेंगे दिल्ली का जो टेम्परेचर है 35 डिग्रीज, हम लोग उसका वेदर बता रहे हैं आज का. ऑन अ पर्टिकुलर डे द क्लाइमेट ऑन पार्ट ऑफ द कंट्री में डिफर फ्रॉम द क्लाइमेट इज अनदर पार्ट. क्लाइमेट एक कंट्री में हमारे एक प्लेस पर अलग है तो किसी दूसरे प्लेस पे अलग हो सकता है. तो मतलब है कि क्लाइमेट और वेदर है दोनों एक ही, बट डिफरेंस ये है कि एक शॉर्ट टर्म के लिए है तो एक लॉन्ग टर्म के लिए है. नेक्स्ट, फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लाइमेट. ऐसे फैक्टर्स क्या है जो क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं. द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस इज डिटरमाइंड लार्जली बाय द फॉलोइंग फैक्टर्स. लोकेशन विथ रेफरेंस टू इक्वेटर. लोकेशन रेफरेंस टू द इक्वेटर. इक्वेटर लाइन से जो जितना नज़दीक या दूर रहेगा उस हिसाब से. द फर्दर एंड प्लेस इज फ्रॉम द इक्वेटर द कोल्डर इट इज़. द नॉर्थन पार्ट्स ऑफ इंडिया आर कोल्डर देन द साउथर्न पार्ट्स एज द इक्वेटर लाइज क्लोजर टू साउथर्न स्टेट. यहाँ कह रहा है कि प्लेस टू प्लेस इक्वेटर लाइन से दूर होने पे क्लाइमेट कोल्डर होता है. हाइट. The higher a place is above the sea level, the colder it is. For example, the higher you go up to mountain, the colder it gets. जैसे हम लोग माउंटेन्स पे जैसे ऊपर जाते हैं तो क्लाइमेट वैसे ही और डाउन होते जाता है. Distance from sea. The cold winds from the sea's evening affect the climate of place. Place located near the sea have cooler climate as compared to place that are away from it. Sea से कितना डिस्टेंस है. अगर समुद्र से ओशियन से डिस्टेंस ज़्यादा है तो वहाँ का क्लाइमेट थोड़ा हॉट रहेगा, लेकिन जो उसके करीब रहेगा वहाँ का क्लाइमेट थोड़ा कूल रहेगा ड्यू टू द उससे जो विंड्स आती हैं वो. मोस्ट प्लेसेस इन द कोस्टल प्लेन्स आर नाइदर टू hot or not too cold, therefore the climate is moderate. This is because of breezy. जो आपके प्लेस के पास होती हैं ओशियंस के तो ना ज़्यादा कूल होती है ना ज़्यादा हॉट होती है. तो वो क्यों? ड्यू टू द ब्रीज, जो हवा आती है. ब्रीज मतलब हवा. द क्लाइमेट ऑफ प्लेस ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द रेनफॉल एंड द डायरेक्शन ऑफ विंड्स ब्लोइंग इन द रीजन. उस रीजन में कितना रेनफॉल है और विंड का डायरेक्शन क्या है, जो विंड है उसका डायरेक्शन क्या है. द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस अफेक्ट्स द life of the people. It determines the types of clothes they wear, the kind of food they eat, and the type of crops that can grow in area. क्लाइमेट ऑफ प्लेस अफेक्ट द लाइफ ऑफ पीपल. जैसा क्लाइमेट रहेगा वैसे ही लोगों की लाइफ अफेक्टेड होगी. इट डिटरमाइंस द टाइप ऑफ क्लोथ्स दे वियर. वो कौन सा क्लोथ्स पहनते हैं, किस टाइप का. जैसे आप देखते हैं जहाँ पे हॉट रहता है वहाँ पे लोग नॉर्मली कपड़े कॉटन के पहनते हैं, लेकिन जहाँ का क्लाइमेट एकदम कूल रहता है तो वहाँ पे लोग ऊनी कपड़े पहनते हैं, स्वेटर्स पहनते हैं, जैकेट्स पहनते हैं. एंड फूड ऑल्सो भी, जो फूड है वो भी खाने का उनका तरीका चेंज हो जाता है. द सीजन्स ऑफ इंडिया. इंडिया में सीजन्स क्या हैं. 3 मेन सीजन्स आर एक्सपीरियंस इन इंडिया, समर, मानसून एंड विंटर. समर, मानसून एंड विंटर, जिसको आप कह सकते हैं समर, रेनी एंड विंटर.
but in some parts of country two more distinct seasons experience spring and autumn. कुछ पार्ट ऐसे भी हैं कंट्री में जहाँ पे हम लोग स्प्रिंग और ऑटमन्स भी ऑब्जर्व करते हैं. समर. द इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ समर सीजन्स आर. In the southern part of country, the temperature start rising by March and it's a hot till May. In the northern India, summer starts in April. May and June are generally the hottest month of the year. यहाँ पे कहा जा रहा है कुछ ऐसे भी पार्ट होते हैं हमारे कंट्री में जहाँ पे मार्च अप्रैल से ही मई जून तक क्लाइमेट एकदम हॉट हो जाता है. मई एंड जून में एक्सट्रीमली हो जाता है. द डेज आर लॉन्गर एंड द नाइट्स आर शॉर्टर. डेज लॉन्ग हो जाते हैं, नाइट शॉर्टर हो जाती है. हॉट ड्राई विंड्स कॉल्ड लू. जो हॉट एंड ड्राई विंड्स होते हैं उसको कहा जाता है लू. इज ए करेक्टरिस्टिक फीचर इन द नॉर्थन प्लेन्स ड्यूरिंग द सीजन. डस्ट स्टॉर्म्स ऑर्गेनाइज फ्रॉम राजस्थान ऑल्सो ब्लो अक्रॉस द नॉर्थन प्लेन. जो डस्ट स्टॉर्म राजस्थान से उठता है और नॉर्थन पार्ट के बहुत से प्लेन्स को भी अफेक्ट करता है. द कूल सी ब्रीज प्रोवाइड्स कंपेरेटिवली प्लीजेंट समर टू द कोस्टल प्लेन्स. कोस्टल प्लेन्स में जो लोग रहते हैं कोस्टल के नज़दीक, वहाँ में ये जो सीज़न होता है समर का, इसमें जो कोल्ड विंड्स आती है ओशियन से, सी से, वो उनके लिए थोड़ा अच्छी होती है. बाय अराउंड द एंड ऑफ जून द ह्यूमिडिटी स्टार्ट गेटिंग वेरी हाई. अराउंड द एंड ऑफ जून, जैसे जून ख़त्म होता है ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है. ड्यू टू देयर closeness to the sea, there is a high moisture content in atmosphere in this area. क्योंकि वहाँ पे मॉइस्चर ज़्यादा रहता है इस वजह से. मानसून और द रेनी सीजन. इन इंडिया द रेनी सीजन स्टार्ट फ्रॉम जून एंड कंटिन्यूज टिल द एंड ऑफ सितंबर. इंडिया में जो रेनी सीजन्स होता है वो स्टार्ट जून से होता है और एंड ऑफ सितंबर तक रहता है. The intensity of monsoon of a country depends upon the direction of the monsoon winds. Given below are some important features of this season in different parts of country. Different parts of country में अलग अलग सीजन्स अफेक्ट किया जा सकता है. एक ही मानसून हो, चाहे समर हो, चाहे जो भी. मानसून winds that enter the India mainland and island from Arabian Sea and the Indian Ocean cause heavy rainfall in many states. The monsoon winds that come from Bay of Bengal bring heavy rainfall in the northern eastern states. अब कह रहा है कि मानसून जो विंड्स स्टार्ट होती है इंडिया में, तो अरेबियन सी, इंडियन सी जो कहते हैं वहाँ से, कॉज हैवी रेनफॉल इन द मैनी स्टेट्स. द मानसून विंड्स दैट कम्स फ्रॉम बे ऑफ बंगाल. जो मानसून विंड्स आती है बंगाल की खाड़ी से, और नॉर्थन ईस्टर्न एंड ईस्टर्न स्टेट में बहुत ही हैवी रेनफॉल के लिए कॉज है. देन नियरली द एंटायर कंट्री कम्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मानसून रेन्स बाय मिड जुलाई. हाउएवर सिंस राजस्थान एंड गुजरात डू नॉट लाई इन द पाथ ऑफ मानसून विंड्स दे रिसीव स्कैनिटी रेनफॉल. कुछ ऐसे भी स्टेट हैं जहाँ पे बहुत ही कम रेनफॉल होते हैं. तमिलनाडु कोस्ट रिमेन ड्राई ड्यूरिंग द मानसून सीजन as it receives rainfall in winter during the month of November and January. अब कह रहा है कि तमिलनाडु जो होता है वहाँ पे जब मानसून बैक होता है तब बरसात होती है. तो दिस इज इन नवंबर एंड जनवरी. एग्रीकल्चर इज अ मेजर ऑक्यूपेशन इन इंडिया. इंडिया का सबसे मेन जो ऑक्यूपेशन है, जो व्यवसाय है, वो क्या है डियर स्टूडेंट्स? एग्रीकल्चर. इन स्पाइट ऑफ मॉडर्न एंड डेवलपमेंट्स ऑफ इरीगेशन, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ डिपेंड लार्जली ऑन मानसून रेन्स. मोस्टली एग्रीकल्चर डिपेंड करता है रेनी सीजन्स पे, विंटर. द मेन फीचर ऑफ दिस सीजन आर ब्रीफली डिस्क्राइब बिलो. द विंटर सीजन बिंग्स इन नवंबर एंड कंटिन्यूज टिल फरवरी. नवंबर में शुरू होता है और फरवरी तक कंटिन्यू रहता है. दिसंबर एंड जनवरी आर द कोल्डेस्ट मंथ इन नॉर्थन इंडिया. नॉर्थन इंडिया में जो कोल्डेस्ट मंथ कहा जाता है वो होता है आपका दिसंबर एंड जनवरी. Northern mountains are extremely cold. Northern plains are less cold. Southern plateau region are the coastal plains experience pleasant weather during this season. अब क्या होता है कि इसी सीज़न में नॉर्थन माउंटेन में बहुत कोल्ड रहता है, नॉर्थन प्लेस में उससे थोड़ा कम रहता है. साउथर्न प्लेटो रीजन एंड द कोस्टल प्लेन्स जो है वो प्लीजेंट, बहुत न ज़्यादा ठंड न बहुत ज़्यादा गर्मी रहता है, प्लीजेंट मौसम रहता है.
डेज आर शॉर्टर एंड द नाइट्स आर लॉन्गर। डेज क्या होता है, शॉर्ट हो जाता है, नाइट्स लॉन्गर हो जाती है। प्लीजेंट डेज आर वेरी कोल्ड, nights are experienced in the desert regions. During this season, western disturbance cause rainfall in the plains and snowfall in the mountains. वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण यहाँ पे ठंडी में, विंटर में रेनफॉल भी हो जाता है और कभी कभी स्नोफॉल भी। स्प्रिंग, स्प्रिंग इज़ द सीजन दैट कम्स आफ्टर विंटर एंड जस्ट बिफोर समर। विंटर और समर के बीच के एक सीज़न है। बीइंग नाइदर टू हॉट not too cold, it is a pleasant seasons. During the seasons trees or plants bear new leaves and flowers. इस सीज़न में क्या होता है ना, तो ज़्यादा ठंडी होती है ना ज़्यादा गर्मी, और प्लांट्स अपने ट्रीज बदल लेते हैं। प्लांट जो अपने लीव्स होते हैं उसको गिराकर नए लीव्स आने शुरू हो जाते हैं। ऑटोमन falls between rainy seasons and winter, and this season is cold सीजन एंड मैनी ट्रीज देयर लिप्स। इस सीजन में क्या होता है कि पेड़ अपनी पत्तियों को लिप्स छोड़ देते हैं और वो स्प्रिंग में आ जाते हैं। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन आंसर डियर स्टूडेंट्स। व्हेन द न्यूज़पेपर स्टेट्स दैट द डे इज़ गोइंग टू बी हॉट एंड ह्यूमिड, इट इज़ टॉकिंग अबाउट वेदर। न्यूज़पेपर में जब यह बताता है कि यहाँ हॉट है या ह्यूमिड, किसके बारे में बता रहा है, वेदर के बारे में। द क्लाइमेट ऑफ प्लेस डिपेंड अपॉन इट्स, the climate of plates depend upon its soil. The season on which agriculture greatly depends in summer. The Tamil Nadu coast receives rain. वहाँ पे जो ऑटोमन रेन्स आते, तमिलनाडु कोस्ट रिसीव्स रेन, ऑटोमन। Another name of the rainy seasons in India is, another name of monsoon is in India is, क्या है, मानसून कहा जाता है रेनी सीजन को इंडिया में। और भी अनदर नेम ऑफ रेनी सीजन इन इंडिया इज मानसून्स। फिल इन द ब्लैंक्स। द लोकेशन ऑफ प्लेस हेल्प इन डिटरमाइनिंग द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस। प्लेस नियर द सी हैव कूलर क्लाइमेट देन प्लेस अवे फ्रॉम द सी। ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ द सी, कोस्टल एरियाज हैव प्लीजेंट क्लाइमेट। हॉट एंड ड्राई winds that blow across the northern plains during summers are called low. Winds full of moisture that bring rain in India is called monsoon winds, जो मानसून winds कहे जाते हैं। And dear students, one question is, the climate of place depend upon its location, not soil. soil आपका wrong है, यहाँ पे आप कर सकते हैं, बाय मिस्टेक हुआ है वो। the climate of a place depend upon its location, soil नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा dear students, आपका location। okay student, thank you।